फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर एम के सक्सेना। आज के इस वीडियोज़ में सभी डेयरी फार्मर्स का, ब्रीडर्स का, पशुपालक भाइयों का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियोज़ में मेरा टॉपिक होगा गाय भैंसों में ग्याबिन को कैसे जांचें। इस विषय पर मैं आपसे चर्चा करूँगा, अतः मेरी इस वीडियोज़ में आप बने रहिए और पसंद आने पर लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। जैसा कि जानते हैं, डेयरी मैनेजमेंट में प्रेगनेंसी डायग्नोसिस एक काफ़ी महत्वपूर्ण चीज़ होती है और जितनी जल्दी हो सके हमें ये कार्य करना चाहिए, अन्यथा पशु मालिक को खाली या भरी होने का पता ही नहीं चलता है और उसे अनावश्यक रूप से खर्च जो करना पड़ जाता है उसे दोबारा नुकसान हो जाता है। ऐसी स्थिति से बचने के लिए हमें ये प्रेगनेंसी डायग्नोसिस का कार्य हमें ऐसे योग्य और कुशल पशु चिकित्सा कर्मी द्वारा सटीक कार्य होना चाहिए। यह भी एक टेक्निक है और इस टेक्निक को भी एक वैज्ञानिक तरीके से और कुशलता के साथ संपादित किया जाना चाहिए। और आज के परिप्रेक्ष्य में पीडी डायग्नोसिस एक बहुत अच्छा साधन है, जिससे हमें ये मालूम पड़ जाता है कि हमारा जानवर प्रेग्नेंट है या नहीं, ग्याबिन है या नहीं, और हमें उसे यदि नहीं है तो हमें उसके लिए क्या करना चाहिए, क्या उपाय करेंगे जिससे कि पुनः वो ग्याबिन हो सके। और यदि ग्याबिन है तो उसे क्या खिलाया जाए, उसका फीडिंग क्या होगा, उसका मेंटेनेंस कैसे किया जाएगा, ये सभी चीज़ें हमें सोचने पर विवश कर देती है। अतः इसके लिए हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना आवश्यक होता है कि जब भी हम जांच के लिए जाते हैं, हॉस्पिटल में जाते हैं या अपने पास के निकट वेटरनरी क्लिनिक में जाते हैं, तो हमें ये उसके पशुपालक से इस बारे में पूरा डिटेल जानकारी हमें देना चाहिए कि कब जानवर हीट में आया था, गर्मी पर आया था, उसके बाद कब उसका हमने मैटिंग करवाया, मैटिंग के बाद की क्या स्थिति थी, ये सब आपको पूरा उन्हें बताना चाहिए। यही हुई थी तो कब हुई थी, उसके बाद जानवर उल्टा या ना उल्टा, 21 दिन बाद, इसके बाद 2 महीने बाद, जैसा भी हो, 2.5 महीने बाद या 3 महीने बाद हमें ये कार्य कर लेना चाहिए। इसके अलावा भी जब भी हम ये कार्य करते हैं, जानवर को जांच के लिए जब भी ले जाते हैं, हमें उसे अच्छी तरह मजबूती से बांधना चाहिए, जिसमें किसी प्रकार का इंजरी ना हो और न ही उसमें किसी प्रकार का हमें कोई नुकसान हो। इसके अतिरिक्त एनिमल के बाहरी भाग को भी यदि देखें तो एक्सटर्नल कुछ फीचर्स जो होते हैं वो हमें दिख जाते हैं। मेमोरी ग्लैंड्स और थनों में दूध आने से लगना, डिस्चार्ज दिखना, थनों में आकार वृद्धि का होना। इसके अलावा प्रेगनेंसी के दौरान वल्वा और वेजाना से डिस्चार्ज भी हमें कभी कभी दिख जाता है। बड़े पशुओं में हमें रेक्टल एग्जामिनेशन द्वारा ये चीज़ें दिखाई देती है। और कुछ टेस्ट ऐसी भी होती हैं जो कि छोटे बड़े जानवर में भी हो सकती है, जैसे बायोलॉजिकल टेस्ट या केमिकल जांच भी आजकल बड़ी कारगर हो गई है। इसके अतिरिक्त एक्सरे या सोनोग्राफी भी छोटे बड़े जानवर में कर हम ये सटीक इसकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और ये हम उसका अनुमान लगा सकते हैं और 100% ये श्योर कर सकते हैं कि जानवर हमारा किस स्थिति में है। इसके अतिरिक्त भी यदि कुछ जानवर बड़े हैं तो उसकी जांच के लिए ज़रूरी है कि हम अपने जानवरों में पीडी प्रेगनेंसी डायग्नोसिस के लिए कुछ आवश्यक चीज़ें होती हैं, जैसे कि रेक्टल पैल्पेशन करना सबसे अच्छा प्रैक्टिकल है ये तरीका होता है। और उसको करने के लिए ये ज़रूरी है कि जो भी कर रहा है वो हाथ में स्लीव पहने और उसके ऊपर कुछ लुब्रिकेंट का उपयोग करें और उसके बाद
उंगलियों को आगे से मिलाकर कोन के शेप में हमें एनस के अंदर डालने की कोशिश करना चाहिए। हाथ को आगे धकेलते हुए रेक्टम तक हमें उसे ले जाएं तथा गोबर निकालने के लिए हथेली से गोबर के बाहर धीरे धीरे हमें उसे निकालना चाहिए। पूरा हाथ हमें अंदर से बाहर नहीं निकालना चाहिए, अदरवाइज गैस के हवा भर जाने से रेक्टम में हाथ बार बार नहीं घुस पाता है और जांच नहीं ठीक से हो पाती है। इसके लिए हमें सावधानीपूर्वक आधा हाथ अंदर आधा हाथ हथेली को अंदर रखकर हमें उंगलियों के सहारे ही ये एम्प्टी करना चाहिए। रेक्टम पूरा एम्प्टी हो, उसके बाद ही हम उसको जांच सावधानीपूर्वक करना चाहिए। तभी कर सकते हैं जबकि रेक्टम पूरी तरह से साफ हो और खाली हो। ज़्यादा ताकत और जोर लगाने से रेक्टम फट भी सकता है और कई कॉम्प्लिकेशंस उसमें हो सकते हैं, इसलिए ऐसी स्थिति नहीं होना चाहिए। यदि ऐसी स्थिति हो रही है जानवर तो हमें थोड़ा इंतज़ार करना चाहिए, उसके पश्चात ये कार्य करना चाहिए। इसके बाद जैसे ये हाथ अंदर डालते हैं तो सर्विस को देखें, सर्विस में क्या स्थिति होती है। प्रेगनेंसी के बाद ये देखा गया है कि सर्विस का आकार धीरे धीरे बढ़ने लगता है और जैसे ही जैसे प्रेगनेंसी आगे की ओर जाती है 3 महीने 4 महीने तो उसका आकार पूरी तरह से बदल जाता है और ऐसी स्थिति में सर्विक्स पीछे की ओर अधिक आगे की ओर बढ़ने लगती है और धीरे धीरे वो एब्डोमेन में सिंक हो जाता है। इसके बाद यूट्रस की स्थिति क्या होगी ये भी थोड़ा हमें ध्यान रखें। मुख्य रूप से यूट्रस के आधार पर हम ये पता लगाया जा सकता है कि यूट्रस के आगे वाले भाग को सॉफ्ट होता है और बहुत ही मुलायम महसूस होता है। प्रेगनेंसी में यूट्रस वाला भाग लचीला व सॉफ्ट होता जाता है। साथ ही प्रेगनेंसी के दौरान प्लेसेंटल फ्लूइड मेम्ब्रेन व फीटस के कारण यूटेरस का आकार धीरे धीरे बढ़ने लगता है और ये स्थिति बहुत ही ज़्यादा फास्ट होने लगती है जैसे जैसे प्रेगनेंसी आगे बढ़ने लगती है। ऐसे स्थिति में यूट्रस पानी से भरे गुब्बारे की तरह हमें फील महसूस होता है और ये भी देखा गया है कि हार्न की साइज बढ़ जाती है और ये देखा गया है कि जिस भी हार्न में प्रेगनेंसी एस्टेब्लिश होती है जनरली उस हार्न की स्थिति ज़्यादा वॉल्यूमिनस हो जाता है, काफ़ी हैवी हो जाता है, जिससे कि पैल्पेट करने में काफ़ी दिक्कत भी हो जाती है कभी कभी। उसके बाद हम ये देखें कि ओवरी की क्या स्थिति है। 30-35 दिन या 40 दिन बाद ओवरी पर CL फील होने लगता है जो प्रेगनेंसी होने की निशानी होती है। इसके अतिरिक्त ग्रेफियन फॉलिकल भी उसके ऊपर हम उसको पैल्पेट कर सकते हैं और उसे भी हम बड़े ध्यान से और धीरे धीरे बड़े नाजुक तौर से करना चाहिए, अदरवाइज उसका पानी निकल जाता है और वो बस्ट भी हो सकता है। ज़्यादातर राइट हॉर्न में प्रेगनेंसी होती है जो पूरे हॉर्न से साइज में बड़ा होने लगता है और ये स्थिति निर्मित हो जाती है। जब रेक्टल पैल्पेशन हम करते हैं सब ये ध्यान रखें कि यूट्रस के साइज में बढ़ोतरी होगी, ये हमें दिखेगा। दोनों हाथ में अंतर मालूम पड़ेगा और ओवरी के साइज में बदलाव होगा। साथ ही यूट्रस वॉल का पतला होना ये भी हमें दिखेगा। इसके अलावा कोटिलिडन का फील होना, जैसे ही हम हाथ लगाते हैं हमें चारों तरफ से उसके ऊपर कोटिलिडन्स एक कांटे की तरह हमें छोटे छोटे भागों में छोटे छोटे ऐसा लगता है जैसे कांटे उसमें बिछा दिए गए हों, ऐसा हमें अनुभव होता है। मिडिल यूटेराइन आर्टरी का अधिक थिक व मोटा होना ये भी उसमें हमें दिखेगा। इसके अलावा यूटेराइन हॉर्न और फीटस के वार को हम फील कर सकते हैं और ये अनुभव लगा सकते हैं कि प्रेग्नेंट है नहीं। इन चीज़ों को यदि हम वास्तविक रूप से समझें जो बताया गया है आपको ऊपर, तो निश्चित ही आप 101% निश्चित होकर ये कह सकते हैं कि
जानवर पॉजिटिव है या नेगेटिव है, या कितने समय का प्रेग्नेंट है, ये आप अच्छे से उसको आप बता सकते हैं। और यही तरीका है करने का। यदि इसी से करते हैं निश्चित ही आप सफल होंगे। धन्यवाद।